Welcome back everyone. Today's video is based on top MCQ questions of chapter microorganisms foe and friend. ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा जहाँ पर हमने स्टडी करी थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर में देखते हैं, तो वो किसी तरीके से हमारे लिए दुश्मन भी है और किसी तरीके से हमारे लिए फ्रेंड भी है। मतलब कहने का ये है कि वो हमारे लिए कभी कभी पॉजिटिव वर्क भी करते हैं और कभी कभी वो हमारे लिए नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर वो हमें डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, हमें बीमारी कॉज कर रहे हैं, तो उन्हें हम दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर वो हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद है या कुछ हमारे लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं, बेनिफिशियल है, तो उन्हें हम बोलते हैं फ्रेंड। तो आज इस चैप्टर में हम जितने भी पॉसिबल MCQs बन सकते हैं उनकी स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। सबसे पहले तो हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, जैसे आपका एल्गी, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि एल्गी भी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी सी कुछ ऐसी होती है जो बड़ी होती है, जो हमें दिखाई पड़ती है, बट सारी एल्गी हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ती। अब इसमें पूछ रहे हैं कि एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेनिसिलिन बनाने के लिए। पेनिसिलिन क्या होता है? इट इज़ एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एक ऐसी मेडिसिन हम कह सकते हैं जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है, या तो उस बैक्टीरिया को किल कर देती है या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देती है। ये दो काम होते हैं। तो एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन को बनाता कौन है? पेनिसिलिन को बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नोन एज फंगस। इसे हम क्या बोलते हैं? फंगस। और कौन सा फंगस है उसका नाम भी आप जान लीजिए। द फंगस इज़ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से ही इसका नाम है पेनिसिलिन। और ये वो बनाता है, ये वो एंटीबायोटिक है जो कि फंजाई से बनती है, जिसका नाम पेनिसिलियम है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ वायरस। वायरस की स्टडी यानी वायरस की जिस ब्रांच, जैसा साइंस की ब्रांच होती है ना, जिसमें हम बायोलॉजी होती है, जूलॉजी होती है, इस तरीके से हर एक चीज़ की एक ब्रांच है। तो जब हम जिस ब्रांच में हम वायरस की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा वायरोलॉजी। एक आपका लिखा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं, एक होता है माइकोलॉजी और एक होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, जब हम माइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम फंजाई की स्टडी करते हैं, जब हम फाइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम एल्गी की स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी, नाम से समझ में आ रहा होगा, जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। और पैरासिटोलॉजी मतलब जब हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज इन बायोरेमिडिएशंस ऑफ ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा सी है, कोई समुद्र है, जिसमें कोई जहाज़ जा रहा है और उस जहाज़ के ऊपर कोई एक ऐसी शिप है जिस शिप के ऊपर बहुत ढेर सारा ऑयल है, और बाई एक्सीडेंट पूरा जो ऑयल है वो क्या हुआ है, वो इसमें फैल गया है। और हमें अच्छे से पता है कि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है, तो जो हमारा ऑयल होगा वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा होगा? फ्लोट कर रहा होगा। तो इस चीज़ को फिनिश करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि ये जो हमारा इसका जो ऑयल होगा, जो भी स्पिल्स होंगे, इनको ख़त्म कौन करेगा, इसको फिनिश कौन करेगा? इट इज़ डन बाई बैक्टीरिया। सो द आंसर विल बी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मेन फीचर क्या है? पहली चीज़ तो बैक्टीरिया हमें याद है कि वो प्रोकैरियोटिक है। अगर आपने सारी वीडियोज़ में जहाँ पर मैंने प्रोकैरियोटिक पढ़ाया, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोटिक। और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब जो न्यूक्लियस होल्ड करे, यानी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिसके पास है, यानी कि जिसके पास अच्छा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? बैक्टीरिया का। सो द आंसर विल बी लैक ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए एक कन्फ्यूजन आपको हो रही है कि ये भी आंसर यही है और ये भी आंसर यही है। दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए, बट आंसर आपका यही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस। बैक्टीरिया भी नहीं होता, प्रोटोजोआ भी नहीं होता, फंगस भी नहीं होता, सबसे छोटा जो होता है वो हमारा होता है वायरस, क्योंकि इसकी कोई सेल नहीं होती है। वायरस के बारे में मैंने एक अलग ही वीडियो बनाई हुई जिसके बारे में मैंने सारा वायरस का जितना भी डेटा होता है, जितना भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो चीज़ें डिकम्पोज करते हैं इकोसिस्टम में, वो कौन है? इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ मैं। आपने देखा होगा कोई प्लांट, उसकी जब डेथ हो जाती है, कोई एनिमल्स जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बैक्टीरिया खा जाते हैं।
उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोज करना। तो जो हमारा प्लांट है, जो हमारा एनिमल है, उसका जो डिकम्पोज करने का मतलब है कि उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो फिर से मिट्टी में आ जा रहा है, यानी जिन चीज़ों से वो मिल के बना हुआ है, जिन ऑर्गेनिक मैटर से वो मिल के बना हुआ है, वही ऑर्गेनिक मैटर फिर से सॉइल में आ जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर की रिसाइकलिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल? वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज ईस्ट। ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब वाइन और अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा, ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच? उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसके थ्रू बैक्टीरिया जो होता है वो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट में। राइजोबियम। अगर किसी को ये नाम याद है तो इसको ये आंसर पता है। राइजोबियम वो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के लिए प्रोवाइड कराना, यानी सॉइल में उसको लेकर आना, और इसको करता कौन है, हमारा राइजोबियम। कभी कभी क्या होता है, थंडरिंग वगैरह भी होती है, तो उसके साथ भी जो है ये फिक्सेशन हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राइजोबियम। जहाँ पर भी आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, राइजोबियम का नाम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। Next question is, which microorganism is used in the production of cheese? Very easy question. The answer will be tell by you. You will tell the answer of this question. ठीक है? So it was all about this video, and each and every question I tried my best to explain. And if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.